नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अच्छा से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के दिन में हम समझने का प्रयास करेंगे कि गोल्ड में क्या मूव हो सकता है। आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के दिन में CPI डेटा आने वाला है और साथ ही साथ USD का क्या मूव हो सकता है और BTC में क्या मूव हो सकता है। इन तीनों चीज़ों के बारे में अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे और इसके अलावा जियोपॉलिटिकल में क्या स्थिति चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे और क्या न्यूज़ है इसके बारे में भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो को अच्छा से देखकर प्लानिंग कर आप ट्रेड को लेते होंगे तो जरूर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होता होगा या कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता होगा। तो इसके साथ ही आज का इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं आज के जो फॉरेक्स फैक्ट्री है वहाँ पर कि आज के दिन में मेजर क्या इवेंट है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं आज के दिन में, आज है 11 तारीख दिसंबर और आज आपको 7 बजे CPI डेटा रिलीज होने वाला है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आज के दिन में डेटा है ये और ये महीना में हर महीना में एक बार इसको लॉन्च किया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के अंदर में। और इसके साथ साथ CAD का भी जो CAD है कनाडियन डॉलर उसका भी आज मेजर इवेंट है। तो उससे हम लोग मतलब नहीं, अगर डॉलर में इवेंट है तो सभी करेंसी पेयर्स में जो है उसका इफेक्ट पड़ता है। तो आज देखेंगे कि क्या डेटा आता है। जैसे कि लास्ट टाइम में बिल्कुल इनलाइन आया था डेटा और इस बार भी फोरकास्ट है इनलाइन आने का। तो अगर डेटा पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है उसके ऊपर मार्केट का मूव को समझना पड़ेगा। जो गोल्ड का जो प्राइस है उसमें जो मूव हो रहा है उसके बारे में, जो ग्लोबल न्यूज़ है उसके बारे में। तो जियोपॉलिटिकल का जो स्थिति है अच्छा नहीं है। वार का सिचुएशन अनसर्टेनिटी बना हुआ है। अभी देख रहे हैं कि सीरिया के साथ में वार चालू हो चुका है, सीरिया में गृह युद्ध जैसे चालू हो चुका है। तो अनसर्टेनिटी है जिसके कारण से जो है जियोपॉलिटिकल में क्या होता है कि अगर जियोपॉलिटिकल कोई भी समस्या चालू हो तो सबसे बढ़िया जो है सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है गोल्ड को माना जाता है। इसलिए ऐसे वक्त पे गोल्ड का दाम बढ़ने लगता है। तो ये स्थिति रहा पिछले 2 दिन से जिसके कारण से गोल्ड में अच्छा खासा मूव मिला। इसको आप लोग डिटेल्स पढ़ सकते हैं। investing.com का जो वेबसाइट है वहाँ पर जाएंगे तो इसका सारा डिटेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और भी जो इसका जो ग्लोबल न्यूज अगर आप सर्च करेंगे जियोपॉलिटिकल का क्या स्थिति है वर्ल्ड में तो उसके बारे में आप गूगल में सर्च करेंगे तो इसे आपको मिल जाएगा। लेकिन ये investing.com में सारा इंफॉर्मेशन न्यूज़ के माध्यम से आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। 5 मिनट जरूर इस पर टाइम देना चाहिए जिससे कि आपको एनालाइज करने में, उस दिन का ट्रेड कर जब भी हम ट्रेड करने बैठते हैं उससे पहले हमें ये एनालाइज जरूर कर लेना चाहिए कि आज के दिन में ग्लोबली क्या चल रहा है। और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपको यहाँ पर investing.com में मिल ही जाएगा। तो ये प्रिपरेशन के बाद ही हमें कोई भी ट्रेड को लेना चाहिए तभी जाके हमें जो है सही बेनिफिट मिल सकता है। अब हम चलते हैं सबसे पहले हमारे गोल्ड का जो डे 1 का चार्ट है उस पर। तो देखिए इसमें मैंने कुछ लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स हम बना के रखे हैं और पिछले 3 दिन से कंटिन्यू गोल्ड जो है अपसाइड की ओर जा रहा है। और कल का दिन में बहुत ही शानदार बुलिश कैंडल जो है क्लोजिंग दिया है और जैसी क्लोजिंग दिया उसके बाद से और मार्केट और भी ऊपर की ओर जाने का रास्ता बना लिया। अगर ये इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहा और ये 2721 के ऊपर में क्लोजिंग दे दिया तो फिर ये आगे नया ऑल टाइम हाई की ओर जाने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर हम कल का जो मूव था ये टोटल आपको 2657 से लेके आपको 2700 के आसपास है लगभग। तो इसका रिट्रेसमेंट मार्केट ले सकता है। कहाँ पे ले सकता है वो हम आपको H1 के हिसाब से भी बताएंगे जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक लेवल बता देता हूँ जिससे कि आप लोगों को ट्रेड का लेवल आपको पता चले कहाँ से हमें सेल और बाय की ओर देखना चाहिए। तो ये गोल्ड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको अभी जिस वक्त है ये 2701 है। तो यहाँ से अभी गोल्ड है आपको 2701 में। तो यहाँ पर इसका एक रिट्रेसमेंट मिल सकता है 2710 में 11 में। यहाँ से एक बार मार्केट थोड़ा रिजेक्ट कर सकता है
अगर इसको रिजेक्ट नहीं किया तो फिर 2720 और इसका एक स्ट्रॉन्ग जोन है जहाँ से कि मार्केट रिट्रेस करना चाहिए। अगर यहाँ पर तो रिट्रेस जरूर करेगा। अगर यहाँ पर रिट्रेस करने के बाद फिर अगर आप साइड जाता है तो अगला इसका टारगेट रहेगा 2743, ये एक रिजेक्शन लाइन है, और उसके बाद फिर 2750 और 58 के बीच, और इसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद तो आप समझ जाइए फिर नया ऑल टाइम हाई की ओर जाएगा। तो इसका अगला ऑल टाइम हाई फिर एक अलग ही होगा। यहाँ पर 2790 जो है पिछला ऑल टाइम हाई है। तो अब हम अगर नीचे आता है तो क्या हो सकता है, ज़्यादातर संभावना तो नीचे का नहीं है, फिर भी आज CPI डेटा है तो दिन भर में रेंज बाउंड कर सकता है और कुछ रिट्रेस जरूर कर सकता है। तो इसका रिट्रेस लेवल मैं आपको H1 के हिसाब से बता दूंगा, जिससे कि आप लोगों को क्लियर होगा और वहाँ से आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ लेवल समझ जाइए, जिससे कि आप लोगों को मालूम हो कि कौन कौन सा लेवल में मार्केट आज के दिन में जा सकता है। तो ये अपर साइड में जाने से ये लेवल बनता है, और डाउन साइड अगर आता है तो आपको 2677 और 85 के बीच में ये आपको एक सपोर्ट वाला एरिया है। उसके बाद आपको 2650 और 2658 के बीच में यहाँ तक आने के बाद तो मार्केट जरूर रिट्रेस करेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से इस एरिया को ब्रेकआउट करके ऊपर गया है। तो इसलिए ये जो है एक स्ट्रॉन्ग बाई जोन के अंदर में आएगा 2650 और 58 के बीच में, ठीक है। और इसके नीचे आने के बाद तो फिर हो जाता है आपको 2612 और 2600 के बीच में। तो यहाँ पर अभी के बारे में इधर में सोचना मुझे लगता है सही नहीं होगा, और आज का CPI डेटा आने के बाद फिर इसके बारे में प्लान करना होगा। अब हम आ गए हैं H1 के चार्ट पे। तो H1 के चार्ट में आप देख पा रहे हैं कि अभी इस वक्त हमारा जो ये टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है आपको 2696, ठीक है। 2696 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट अगर इसके ऊपर है तो हमें बाई की ओर जाना है, मार्केट इसके नीचे आएगा तब हमें सेल लेना है, ठीक है। तो अभी ये 2696 के पास एक बार रिट्रेस कर चुका है, तो मार्केट का अगला टारगेट यहाँ पर 2710 और 11 के बीच है, और इस यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर से यहाँ पर आता है तो यहाँ से फिर से बाई होगा, और ये 2721 तक और 31 तक भी जा सकता है। वहाँ से फिर हम सेल लेंगे, फिर हमारा टारगेट होगा 2711 और उसका अगला टारगेट होगा 2696। तो मार्केट आज का दिन जो है बाई साइड की ओर जाने का चांसेस ज़्यादा है, और हमें जहाँ पर भी डीप मिली वहाँ से हमें बाई करना है। अब अगर ये रिट्रेसमेंट को देखें, जो कल के दिन में मार्केट का मूव हुआ है, तो इसका रिट्रेसमेंट बनता है इस प्रकार से, देख लीजिए। मार्केट का कल यहाँ पर 2657 से लेके 2703 के आसपास तक गया। तो इसका रिट्रेसमेंट अगर हम देखेंगे तो आपको पहला रिट्रेसमेंट इसका मिलता है 2692। यहाँ तक मार्केट आ सकता है, पर जरूर आज ही नहीं तो कल जरूर आएगा। इसको आना है, या तो CPI डेटा के टाइम में भी ये आएगा। उसके बाद आपको ये हो गया आपको 2686, उसके बाद आपको 50% हो जाता है आपको 2680, और 61% हो जाता है आपको 2674। यानी 2674 तक मार्केट का आज भी आने का चांसेस बनता है, क्योंकि इतना रिट्रेसमेंट तो मार्केट करता भी है। तो CPI डेटा के टाइम में भी मार्केट इतना रिट्रेस करके भी अपसाइड की ओर जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी $50 से ज़्यादा मार्केट मूव कर चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिट्रेसमेंट को जानना, कि रिट्रेस जब भी मार्केट एक साइड में जाता है तो उसका रिट्रेस भी करता है। तो ये रिट्रेसमेंट लेवल मैंने बता दिया, और इस रिट्रेसमेंट लेवल को ध्यान में रखिए। अगर इस जगह मार्केट आता है तो मैक्सिमम अगर यहाँ पर आता है 2675-76, तो यहाँ से तो बाई होना ही होना है, ठीक है। तो इसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अब हम चलते हैं M15 के हिसाब से। तो M15 के हिसाब से भी आपको रिट्रेसमेंट काम करेगा, और M15 में अगर इस वक्त हम देखेंगे तो ये हमारा जो टर्निंग पॉइंट है, इस टर्निंग पॉइंट से को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करते हुए आगे गया है। अगला टारगेट इसका 2711 है, यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है, और इस रिट्रेसमेंट को ध्यान में रखिएगा। ये वाला लेवल है आपको 2692-93, उसके बाद 2685-86, उसके बाद आपको 2680, और दूसरा है आपको 2675। तो ये सारा लेवल के पास में मार्केट आके रिट्रेस कर सकता है आज के दिन में। और अपर साइड में अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पर आपको 2721 और 31 तक भी आज के दिन में मार्केट जा सकता है। तो ये ध्यान में रखकर हम लोगों को ट्रेड करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं BTC पे। तो BTC का जो आज का जो टर्निंग पॉइंट है, तो टर्निंग पॉइंट है आपको 97,200 जी हाँ, 97,200 में आज का टर्निंग पॉइंट है। और जैसे कि मैंने कल ही बताया था कि इस लेवल पे 95,600 के नीचे अभी तक मार्केट क्लोज नहीं दे पाया है डेली में, और यहाँ पर कल भी आया मार्केट, आज भी आया,
और यहाँ से फिर रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर ही जा रहा है। तो ज़्यादातर इसको हम लोग बाई साइड की ओर ही देखेंगे, और अगर 97,200 के ऊपर में क्लोजिंग देगा तब हमें यहाँ पर बाई करना चाहिए। हम H1 के हिसाब से समझते हैं, तो H1 में अभी ये 97,000 के पास में आ चुका है, और अगर इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे देता है H1 में, अभी और भी 2 मिनट बाद ही क्लोज हो जाएगा, तो देखेंगे अगर इसके ऊपर क्लोज देता है तो यहाँ से बाई लेंगे, और आगे हमारा ये सारा लेवल बनता है 98,700। उसके बाद आपको 1,04,000 ये सारा लेवल है जिधर में आपको आसमान इसका खुला है, बाकी बहुत ही आगे तक जाएगा बिटकॉइन। तो यहाँ से हमारा बाई बनेगा। फिलहाल के लिए हम ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट बुक करना है, तो पहला जो हमारा प्रॉफिट बुकिंग होता है 98,000 में, और दूसरा आपको 98,700 के पास, उसके बाद फिर आपको 1 लाख के आसपास तक बुकिंग करना है। वहाँ से फिर नीचे भी आएगा मार्केट, अप एंड डाउन दोनों चलते रहेगा, उसी का प्रॉफिट भी बुक करना है। तो BTC में इस प्रकार से हम प्लान कर सकते हैं। इसका इसका H1 बता दिया मैंने। अब हम चलते हैं DXY पे। तो DXY में कंटिन्यू 3 दिन तक मार्केट जो है बुलिश रहा है, और इसका थोड़ा सा रिट्रेस लिया है, और आज के दिन में गैप डाउन होकर मार्केट ओपन हुआ, और थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर अपसाइड की ओर ही जाना चाहिए। तो ये इस एरिया पे रेंज बाउंड कर रहा है अभी 106.4 और ये 105.1 के बीच में ये रेंज बाउंड कर रहे हैं, और जिधर में भी ये निकलेगा उधर में बहुत अच्छा मूव पड़ेगा। तो ज़्यादातर चांसेस है कि ये 106.4 के ऊपर में निकले, और ऊपर निकलता है तो फिर BTC और गोल्ड, BTC तो चांसेस कम है, लेकिन गोल्ड को डाउन साइड में आने का। तो मार्केट अगर ये DXY अगर जैसे ही 106 के ऊपर जाएगा, उसके बाद जाके फिर चांसेस होगा गोल्ड को थोड़ा सा डाउन साइड की ओर आने का। ठीक है, अब हम H1 को देखते हैं DXY का। तो DXY का H1 के हिसाब से भी डाउन साइड में है, नीचे आ रहा है ये, और ये आने का चांसेस बन जाता है इसका 105.7 तक। यहाँ तक आके फिर रिट्रेस करके ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये कंटिन्यू दो कैंडल जो है ना नीचे बन चुका है, दूसरा कैंडल बन चुका है यहाँ, अभी तीसरा कैंडल भी, और यहाँ से भी रिजेक्ट करना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। चांसेस नहीं लग रहा है, क्योंकि ये 100% इसको ट्राई कर रहा है यहाँ तक आने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये अच्छा खासा बेरिश कैंडल बना है, तो वॉल्यूम है। तो अब हम देखेंगे कि ये अगर यहाँ पर आ जाता है, तो फिर अभी अगर ये इधर आने लगेगा तो जो गोल्ड है वो अपसाइड की ओर जाने का पूरा चांसेस है। तो DXY को थोड़ा समझने से और भी क्लियरिटी होता है। कल के दिन में DXY भी ऊपर गया, फिर भी गोल्ड ऊपर गया। आज के दिन में DXY देखिए नीचे आ रहे हैं, फिर भी गोल्ड ऊपर जा रहे हैं। तो ये कारण है जियोपॉलिटिकल का। बहुत ही ज़्यादा सावधानी से ट्रेड करना पड़ता है गोल्ड में। अगर हम ट्रेड करते हैं तो तब जाके हमें राइट डायरेक्शन की हमें ट्रेड मिलता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर सावधानी पूर्वक इस वीडियो को देखे हैं तो ज़रूर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, और ध्यानपूर्वक ट्रेड करने का प्रयास कीजिए। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग करने से भी लॉसेस होता है। तो जो जोन है, जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस बताता है, उसके आधार पर अगर हम ट्रेड करेंगे तो जरूर हमें बेनिफिट मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अच्छा से देखे होंगे और आज का प्लान करेंगे। हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य एजुकेशन पर्पस, आप लोग सीखने के लिए इस वीडियो को यूज कीजिए और डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस कीजिए। और उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं और भी डिटेल्स जानना, बेसिक इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे प्रीमियम ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद।